में जो है हमारे सर उसके विषय में जानकारी देंगे और आप लोग उसको सुनिए और उसका सेवन करिए और देश को आगे बढ़ाइए, क्योंकि एक समय हमारा देश था कि जो कि सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध था, लेकिन आज हमारा देश इस नतीजे पे आ गया है कि सोने की चिड़िया कहलाने लायक नहीं है। तो इसलिए आज ये कंपनी इसी देश के मिशन पे ये काम कर रही है। उसके विषय में हमारे संतोष सर जी आपको जानकारी देंगे बुराइयों से। ले लीजिए भैया, आप लोग बैठ जाइए। नहीं चला जाए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। 10-20 मिनट का काम है, लगभग 1.5 घंटा 1 घंटा चलेगा मीटिंग। उसमें विशेषताएं जो भी चीज़ें हम आपको जानकारी है हम आपको पूरी तरह से बताएंगे। हो सकता है हमारे किसी बात से किसी को किसी घर में आमदनी बढ़ जाती है, रोजगार बन जाता है, उसके घर में बीमारी है उसका निर्णय हो जाती है, तो मुझे दुआ और सम्मान चाहिए। मुझे अपनी कंपनी मेरी पगार अपनी देती है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ अपना परिचय। नाम संतोष कुमार, यूपी प्रतापगढ़ से, गांव धनुआ से मिलान करता हूँ। लगभग पिछले महीने 13 महीने से इस बिजनेस को सीख रहा हूँ और लोगों को जो सीखता हूँ वही बताता हूँ। और कुछ ऐसे मीटिंग के विभाग से हम लोग जाने थे, जैसे आप लोग बैठे हैं, ऐसे मुझे भी पता चला था, कोई मुझे आके ऐसे बताया तो मैंने उसमें जागरूकता लिया और इसकी हिस्सा बना और 13 महीने में इसको कंपनी को अचीवमेंट करने का हौसला भी रखा। और इस पर बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं इसमें। देखिए ये शुद्धता तो है ही है, और इसके साथ साथ में जो हम लोग प्रोडक्ट खाते हैं बाहर का, उसमें भी ये लाभकारी है। जैसे बात करें, ये संस्था हमारी आयुर्वेद की थी, पहले भी थी और आज भी है, छोड़ते चले जा रहे हैं, उसको भूलते चले जा रहे हैं। जैसे बात करें, हमें जीने के लिए क्या चाहिए, आप सबसे सवाल करते हैं, एक सवाल पूछते हैं ना। देखिए अपना एक बेटा और भाई और बेटा, जो भी हमें समझ के आप बात करेंगे तभी बात समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। सही कह रहे हैं। जब तक आप मेरी बात से बात आपको नहीं मिलेगी, दिल से दिल नहीं मिलेगा, बात करने में आपको सहमत नहीं मिलेगा, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। सही कह। तो मैं चाहूँगा आप लोग बैठ जाइए। भैया बेटा बैठ जाइए, इधर आके बैठिए ना भैया, आप आ जाइए। बैठा हम ठीक है। हम ठीक है, हम ठीक है। अरे ये इधर आ जाइए यार, आप लोग इधर। हम क्या बहुत दूर क्या है क्या यार। बैठ जाइए कि साइलेंट जो मोबाइल है इसको आप लोग साइलेंट कर लीजिए कुछ देर के लिए, ताकि उसमें किसी को डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, और आप सुतन से बैठ जाइए, जाके आपको सीखना है। ठीक है, तो मैं पहले सबसे आप सबकी विनती का एक परिचय मैं बताऊंगा कि आप अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। ताली बजाने से क्या होता है, ताली का वैसे 150 फार्मूला पता है मुझे, ताली कैसे होता है, किस कारण से होता है, अपनी अंग की बॉडी कैसे फिट से रहती है। सही है। तो वैसे पहला अपना कारण क्या होता है, जो कुछ हमारी नसें होती हैं, एक कुप्रेशर होते हैं इसमें, ये जब आपस में दोनों से ऐसे टकराते हैं तो हमारे अंदर से एक ऊर्जा प्राप्त होती है, दिल उत्साह हो जाती, मगन हो जाता है। सही कह रहे हैं। तो उसमें आपका ही फायदा है। तो मेरे लिए नहीं, एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाइए आप लोग। ठीक है, तो हमें जीने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हवा, पानी, भोजन, है ना। तो हवा पानी हमेशा सही रहना चाहिए, जीने के लिए पानी भी सही रहना चाहिए, खाना भी सही रखना चाहिए, है ना, और पानी भी सही रहना चाहिए। लेकिन आज के अपेक्षा ऐसा हो चुका है जो परिवर्तन से ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, हवा पानी भोजन के माध्यम से जो हमारे घरों में बीमारी प्रवेश कैसे होता है। जो पहला हमारा राज क्या होगा, बीमारी कैसे होती है। अब तो हर घर में समस्या है ना, बीमारी भी है और बेरोजगारी भी है ना। अब इसी पे बात करेंगे। पहले हम आपको बीमारी के बारे में बताते हैं, क्यों प्रकाश के हमारे घरों में क्यों प्रवेश होता है, बीमारी कैसे कारण बनता है। देखिए कैसे पता चलता है, यहीं पे यही बताएंगे। सुनने के लिए तैयार हैं जी। अब देखिए हवा, जो हमें सुबह से लेके हवा 4 से लेके हमें 7 बजे तक अच्छी हवा मिलती है। सारा दिन
प्रदूषणी हवा मिलता है। सही कह रहे हैं? सब जानते हैं कि फिट एंड फाइंड होता है, उठने सुबह सैर करने से, सैर सपाटा करने से और अच्छी व्यायाम करने से हम स्वस्थ और मस्त रह सकते हैं। लेकिन कितने करते हैं? कुछ लोग करते हैं, है ना? जो जानता वही करता है, जिसको पता ही नहीं वो कहाँ करेगा। हाँ करते भी हैं लेकिन उसको समय से नहीं करते हैं। अब सुबह 4 से लेकर 7 बजे तक अच्छी हवा हमें मिलती है, सारा दिन प्रदूषणी हवा मिलती है। रेडिएशन की वजह से, गाड़ी की प्रदूषण की वजह से, कीटाणुओं की वजह से, है ना? तो ये तमाम चीज़ें जो हवा की वजह से 36 किस्म की बीमारी हवा के माध्यम से प्रवेश होता है। हेलो आप लोग थोड़ा से, तो अब आपका पहला पता चला कि हवा के माध्यम से ऐसी बीमारी प्रवेश होती है प्रदूषण की वजह से, है ना? अब होती है पानी। पानी की बात करें, पहले हमारे घरों में इतना पानी की मिठास रहती थी। जिस नलके से और कुएं से पानी पीते थे उसमें मिठास रहती थी। उस पानी को पीते थे तो हमारे शरीर का एनर्जी लेवल भी बढ़ता था और जीने का क्षमता भी बढ़ता था। लेकिन आज पानी हमारे घरों का स्वच्छ नहीं है। सही कह रहे हैं? बात करें जब हम यूज करते थे पानी को, तो उसमें एक देखिए कैल्स बनती थी, उसमें यूनिटी बनती थी और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती थी उसमें। आज पानी ऐसा नहीं है। हर घर में शौचालय बनाया जा रहा है। कोई खुदाई करना चाहिए उसको 10 फीट 4 फीट उसको गहराई होनी चाहिए, लोग 10 फीट 15 फीट खुदाई कर रहे हैं। सही कह रहे हैं? अब इतना उसको कर देते हैं कुछ तो भर जाए लेकिन भरना नहीं है। सही कह रहे हैं ना? होता है ना? अब दूसरी ये बात होती है कि जो हम पानी को यूज करते हैं उसके बगल में नलका लगा रहता है। 100 मीटर पे बताया गया है कि 100 मीटर दूरी पे इसको यूज किया जाता है ना? 100 मीटर पे इसको लगाइए नलका, पे इसके पानी निकलने जाएगा, उसके नीचे उसके बगल में ही लैट्रिन का निकल कर दिया गया। सही है? तो अब देखिए जो मोटर लगा होता है नलके के अंदर, देखिए मोटर भी पानी निकालने के लिए सुविधा बना लेते हैं। जो मोटर लगे होते हैं, समरसेबुल लगे होते हैं, टुल्लू लगे होते हैं, उसमें क्या होता है रेडिएशन। जैसे ही उसको हम बटन को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, वैसे ही मोटर वो पानी में घूमता है तरंगे बन के। सही कह रहे हैं? उसमें रेडिएशन निकलता है, उस पानी को लगातार हम फिर से पीते हैं, फिर हमारी एनर्जी लेवल डाउन होती है, इससे भी होती है। सही कह रहे हैं? अब ये पानी की बात पता चला। तीसरा है भोजन। देखिए हमारे कुछ साल पहले हमारे अनाज के माध्यम, जो हम अनाज उगाते थे एग्रीकल्चर से, हमारे खेतों में देसी खाद का निर्माण किया जाता था। सही कह रहे हैं? आज नहीं है। थोड़ा सा उपजाऊ करने के लिए, ज़्यादा सुगनेस करने के लिए डाई यूरिया पोटास के माध्यम कर दिए हैं। सही कह रहे हैं? अब डाई यूरिया पोटास इतना छिड़काव कर देते हैं, इतना पॉइजन कर देते हैं कि हमारी खाने की जो क्षमता होती है पहले बढ़ती थी, आज घटती चली जा रही है। जो जीने का क्षमता था 100 साल, वो आगे 50 से 60 आ गए। सही कह रहे हैं? 70-50 बिल्कुल। अब 50 से 60 के करीब में हो चुके हैं। आने वाली जो जनरेशन होगी, हमारी पैदाइश जिसकी होगी, उसका 30 से 40 होगा। सही कह रहे हैं? अगर नहीं बचाव किया गया, हमारे देश को अगर नहीं बचाव किया गया, तो ऐसे ही हमारा दिन के दिन लेवल, एनर्जी लेवल घटता जाएगा और बार बार हम बच्चे हमारे जो रहते हैं, डायबिटीज का प्रॉब्लम होता है, कैंसर की शिकायत होती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, सूजन की समस्या होती है, बच्चेदानी की समस्या होती है। ऐसे किस्म की जो बीमारी हमारे घरों में प्रवेश होती है, इसके कारण से होती है। सही कह रहे हैं? अब क्या इसको हवा, पानी, भोजन को छोड़ दिया जाए? नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पीना है तो जीना है, खाना है तो यूज करना है। सही कह रहे हैं? अब बताएं आपको, डाई यूरिया के मुताबिक 15 किलो यूरिया डाई पोटास अनाज के माध्यम से WHO के मुताबिक ये 15 किलो यूरिया डाई पोटास हमारे अनाज के माध्यम से शरीर के अंदर जाता है। दिन के दिन 10 ग्राम 50 ग्राम खाद खाया जा रहा है। खाया जा रहा है कि नहीं खाया जा रहा? खाया जा रहा है। सब जानते हैं खाया जाता है, लेकिन कितने लोग छोड़ते हैं, कितने लोग यूज करते हैं? सब यूज कर रहे हैं, वही खा रहे हैं, वही यूज कर रहे हैं, है ना? तो अब ये तीसरा कारण हो गया। चौथा कारण क्या है? अंग्रेजी दवाई। देखिए अंग्रेजी दवाई के खिलाफ नहीं हूँ। अंग्रेजी दवाई का जो सेवन होता है उसको कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उसको हमको पता होनी चाहिए। लेकिन जिसको पता है वही करता है, जिसको नहीं पता वो करता क्या। अब अंग्रेजी दवाई का जो, जैसे अस्पताल में 2 वार्ड हो जाते हैं, है ना?
2 वार्ड पाए जाते हैं, एक नॉर्मल, एक इमरजेंसी। इमरजेंसी में कोई चीज़ का तत्काल अगर चोट लग जाती है, कोई चीज़ का दिक्कत होती है, तब जाके उसमें यूज करना चाहिए इमरजेंसी में, है ना। लोग इसको यूज करते हैं नॉर्मल में भी। अगर किसी को डायबिटीज का प्रॉब्लम हो गया या किसी को गांठ की समस्या हो गया, है ना, और उसको पेट में दर्द हो गया, बुखार हो गया, तो खाता है, 2 रुपया गोली लाया मेडिकल दुकान से और आप खा लिए, साइड इफेक्ट पड़ गया, है ना, ऐसे होता है ना। तो इस किस्म का जो हमारी अंग्रेजी दवाई है, उसको सेवन करने का जब हमें इमरजेंसी होती है तब उसको यूज करनी चाहिए। लेकिन इसमें हर लोग, किसी को प्रॉब्लम होता है तुरंत लाते हैं अंग्रेजी दवाई का सेवन करते हैं, है ना। अब ये 5वां कारण क्या है, जो मिलावटखोरी सामाने जो हम बाहर से मेडिकल या उसके दुकान से खरीद के लाते हैं, मिलावटखोरी के सामाने जो आते हैं, उसमें अनाज के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर, जो हमारे शरीर के अंदर खाए जाते हैं, उसमें भी 15% हमारे शरीर के अंदर केमिकल के द्वारा से हमारे शरीर के अंदर उपयोग होते जा रहे हैं, है ना। जो सेल्स हमारी बॉडी कम होती जा रही है। मिलावटखोरी की वजह से कितने लोगों को नुकसान भी होता है, कितने लोगों को पता ही नहीं है, गैस की प्रॉब्लम। ये मसाले जो खाते हैं बाहर का, है ना, तुलसी के छोड़ के देखिए बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम बाहर का चीज़ खाते हैं, है ना, उसमें खाते हैं तो उसमें दिक्कतें भी होती हैं, सही कह रहे हैं। तो ये जो हम मिलावटखोरी सामाने खाते हैं, उसको लाने से हम लोग लाते हैं, उसमें कोई हमारे को फायदा भी नहीं मिलती है, ना पक्का बिल मिलता है, ना उसको सही खाने को सामान मिलता है, ना कोई छूट मिलती है। तो मिलनी चाहिए ना भाई, हम अपने पैसे खर्चा कर रहे हैं, उस पर सामान ला रहे हैं, अरे देख तो लो उसमें क्या मिलाया जा रहा है, क्या खाया जा रहा है हमारे घरों में, हम क्या खिला रहे हैं अपने बच्चों को, क्या अपने हम खा रहे हैं, ये सब जानना पड़ेगा आपको। जब तक उसको खोल के देखेंगी नहीं, जब तक आप उसको जानती नहीं है। अभी मैं यहाँ से बता के चला जाऊंगा, ढेर लोग आपको मिल जाएंगे, बताएंगे, अरे भैया, अरे वो तो बता के चले गए, है ना। बहुत सारे लोग पूछते हैं, समझ जाते हैं भैया ये सुन बताने की बात, अरे तो उसमें हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, है ना। बहुत सारे लोग सवाल करेंगे, अरे वही सवाल जिस दुकान पे आप जो सामान लेती हैं उसमें ये पूछ लो कि भैया इसमें मिलावट तो नहीं है, इसमें पक्का बिल दे दीजिए मुझे, इसमें कुछ तो छूट तो दे दीजिए, यही आप कर लीजिए, 1 साल देखो आपकी भविष्य बदल जाएगी। ऐसा कोई करता ही नहीं है, जो मिलता है वो लेके चली आती है, जो बता देता वही लेके चली आती है, कोई सवाल नहीं कर देता, है ना, कोई सवाल करता ही नहीं है। तो करना चाहिए सवाल, जब मुंह के अगर आपने बोलेंगी, जब तक सवाल बोलेंगी नहीं तब तक आदमी उत्तर कैसे देगा। सवाल को बोलना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, है ना। अब ये रहा हवा, पानी, भोजन, जो केमिकल युक्त सामान है और जो अंग्रेजी दवाई के सामने, ठीक है। ये 5 कारण से हमारे घरों में बीमारी प्रवेश होता है। अब ये देखिए हमें यूज करना चाहिए, अब उसको देखिए हमको यूज करना पड़ेगा ना। अब हमारी अंग्रेजी दवाई का सेवन जो करते थे, पहले लोग कहते नहीं चाय को पीते थे, अंग्रेज लोग चाय को दे के चले गए हैं, है ना, चाय को दे के चले गए, पीते हैं, हर घरों में पिए जा रहे हैं, कोई छोड़ ही नहीं रहा है। अंग्रेज चले गए लेकिन चाय अपराध हो चुकी है, तो उनको शुगर भी हो रही है, और शुगर की राजधानी भी हो चुकी है, अपेंडिक्स की दिक्कतें हो जा रही है, बाउसिर की समस्या हो जा रही है, कैंसर की समस्या हो जा रही है। पहले कुछ जगह पे, जैसे अगर कुछ गांव में पास में होता है, किसी को अगर हार्ट की प्रॉब्लम होती थी तो आदमी पूछने के लिए जाता था, आज घर में हो रहा है, हर घर में हो रहा है, कोई पूछने के लिए बढ़ गई है, बीमारी इतनी तेजी बढ़ चुकी है कि भारत इतनी कमजोर होती जा रही है, इसी में अपनी गाड़ी हुई कमाई का हिस्सा अपने डॉक्टर को दे रहा है, बचा भी नहीं पाता, ऊपर लास्ट में कर्जा लेके चला जाता है, बचाने के लिए कोई आता नहीं है, करना आपको ही पड़ता है, इसीलिए बार बार बीमार पड़ते हैं लोग। समझ रहे हैं मेरी बात, समझ में आ रहा है। तो अब बात करें हमारी भारत की आयुर्वेदिक, देखिए जो हमारी संस्कृति थी आयुर्वेद का, आप लोग थोड़ा हेलो देखिए, मेरी बात सुनिए, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, जो अगर हम जानकारी होगा, जितना जानकारी होगा उतना बचा होगा। मैं चाहता हूँ अपनी बहुमूल्य समय आपने दिया है ना, चेहरे पे जब तक रहूँ मुस्कान रहे आप सबकी, है ना। आज
आदमी हंसना भी भूल चुका, अपनी परेशानियों में इतना उलझा है कि आदमी अपना हंसना भी बंद कर दिया। इतना अगर आपने पहले एक शब्द बोलते हैं जब उठते हैं लोग ना, अगर कोई जाता है तो उससे पूछते हैं भैया कैसे हैं आप, तो लोग बोलते हैं ठीक है, सब कुछ कट रहा है। क्या आप अपने अंदर से एक आत्मा बोलती है ना, अंदर से बोलती है क्या वाकई में सब कुछ ठीक है, पूछती है सब कुछ ठीक है। देखिए ये आदत बन चुकी है, इसको बोलने की आदत बन चुकी है। ये करते रहेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी ये आदमी यूज करता चला जाएगा और बार बार बीमार पड़ते हैं, हमारे बच्चों नुकसान होता है। ऐसे तमाम चीज़ें इसको करना कितने लोग बंद करेंगे, कितने लोग छोड़ेंगे, ऐसे कोई किसी करता ही नहीं है ना। तो मैं आपको बता दूं, अपनी भारत की कंपनी है जो स्वदेशी है, जो हमारी अंग्रेजी दवाई से पहले काम करता है, अच्छे से अच्छे रिजल्ट देती हैं। मैं आपको जिस कंपनी की बात करूंगा अपनी भारत की कंपनी है स्वदेशी। आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल अपनाना पड़ेगा। सही कह रहे हैं। अब ये बात करें जो भारत की मीन है, इस कंपनी का है हेड ऑफिस गुरु नानक देव भारत नगर चौक, लुधियाना, पंजाब की कंपनी ये है। इसके रचयिता, इसके संस्थापक मैं उनका चाहूँगा, अगर आप लोग उनको नाम जो सुने हैं वो जानते हैं, जिन्होंने जानते नहीं है उनको बताना पड़ेगा। मैं उनका अगर नाम लूँ अपने जुबा पे तो एक बार उनके लिए सम्मान के जोरदार ताली बजाइएगा, क्योंकि उन्होंने भारत में ऐसी कंपनी को लॉन्च किया है, ऐसे प्लेटफार्म को तय कर दिया है कि हर घर में बीमारी और बेरोजगारी चल रही है। तो उनका अपना एक मिशन बना लिया है अपने भारत को स्वतंत्र करने के लिए, और इसको डायमंड का चिड़िया बनाने के लिए तय लिख लिया है। तो मैं उनको बताऊंगा नाम लेके। श्री अशोक भाटिया जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। और उनके ही एमडी, उनके ही बेटे सत्यम भाटिया जी हैं। मैं चाहता हूं तहे दिल से एक बार उनको भी एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग, क्योंकि सम्मान देने से सम्मान मिलता है, जैसे बोएंगे वैसे काटेंगे। ये हमारे पूर्वजों ने कहा है, जैसे बोते हैं वैसे काटते हैं, जैसे नहीं बोलेंगे वैसे काटेंगे। सही कह रहे हैं। अब ये देखिए वो संस्थक जो हमारे संस्थापक थे, हमारे रचयिता थे, जिन्होंने जन्म दिया इस कंपनी को, जिन्होंने इस कंपनी को जन्म दिया, आज वो इस कंपनी के संस्थापक है, रचयिता हैं। और इन्होंने लगभग 7 अप्रैल 2007 से कंपनी को लॉन्च किया, और ये 14 साल की कंपनी हो चुकी है। और इसमें 1,87,78,000 कुछ लोग ऐसे इसके साथ में स्वस्थ जिंदगी और मस्त आयुर्वेद से अपने ज़िंदगी को, जो उनकी घरों में बीमारी और बेरोजगारी है, ले रहे हैं। तो अच्छी बात है कि बहुत अच्छी बात है ना। आप लोग थोड़ा सा तो अब बात करते हैं इस कंपनी का जो भी पहले प्रोडक्ट होता है। इस प्रोडक्ट को मैं दिखाने के लिए आया हूँ कि आपको कैसे बताया जाए कि जब यूज करेंगे तो कैसे इसको यूज करना चाहिए। हाँ, तो हमारे घरों में ये कैसे काम करेगा, ऐसे ये सामान है, जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे ये काम कैसे करता है, हमारे शरीर का अंदर ये कैसे काम करता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देता है, कैसे ये सामान है। तो मैं इसका आपको डेमो के माध्यम से बताऊंगा, इसको प्रैक्टिकल मैं बताने चल रहा हूँ। तो क्या आप लोग तैयार हैं? बात ताली बजा दीजिए जोर से। ताली की बजाने से दूसरा फायदा, अगर कोई बाहर का अगर कोई आता है या कोई है या पास में सो रहा है या जान नहीं, उसका ध्यान नहीं है, तो आप बजाएंगे तो उसका ध्यान आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो मैं चाहूँगा जिन्होंने मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है, आपका नाम क्या है? उर्मिला देवी है ना, उर्मिला देवी। तो मैं चाहूँगा कि इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने समझा, कल जाके वहाँ पे समझा, फूलपुर में मेरी मीटिंग लगी थी, इन्होंने मीटिंग रखा था। मैं चाहूँगा मिस शकुंतला जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। तो वहाँ पे इन्होंने देखा और समझा, तो बोली भैया हमारे गांव में ऐसे मीटिंग एक बार कर दीजिए आके, और हम अपने लोगों को लेके बैठेंगे और अच्छा से समझेंगे, जानेंगे, उनको भी पता चलेगा उनके घर में बीमारी है, उनके घर में बच्चे मतलब कि है ना। तो वहाँ पे समझने के लिए आए जब ना, तो यहाँ पे आप लोग के बीच में आए, तो हम चाहता हूँ कि इनको एक बार और ताली बजा दीजिए, है ना। इन्होंने समझने के लिए लेके आपको बैठ गया, और समझेंगे तभी जानेंगे, है ना। तो मैं आपको चाहता हूँ कि पहला प्रोडक्ट अपनी कंपनी का मैं दिखाऊंगा।
खुला तुलसी है? तुलसी खुला नहीं है, एकदम उसमें तो है। ये है, ये तुलसी है, कल ही एक खोला गया है वहाँ पे। अब ये तुलसी देखिए, तुलसी सबको जानते हैं, है ना? तुलसी सब लोग जानते भी हैं और यूज भी करते हैं। चाय पत्ती में डालते हैं, चाय में भी डालते हैं, है ना? और कहीं कहीं ऐसा पड़ता है कि जहाँ पूजा पाठ होता है उसमें चना मिर्च में भी डाल देते हैं, है ना? और उसके डालने से अमृत बन जाता है, डाला जाता है। उसमें क्या करता है, अब देखिए, ये तुलसी हर घर में यूज किया जाता है, हर घर में पाया जाता है। लेकिन पहले तुलसी जो रहता था, हमारे आंगन में तुलसी रहती थी, लेकिन आंगनवाई गायब है ना? आंगनवाई ही गायब है, तुलसी कहाँ रहेगा? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। माता जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आप लोग ताली नहीं बजाएंगे क्या? नहीं चाहिए आपको? ताली बजाइए, सुनिए, ताली बजाइए, अच्छी बात है। देखिए जिसको मन, अब देखिए तुलसी क्या है, तुलसी पहले आंगन में रहती थी। अब 5 मीटर दूरी के जब तुलसी लगा रहता था आंगन में, बच्चे हमारे वहाँ, कोई कुछ लोग पहले जो पढ़ते थे हमारे वहाँ पढ़ते थे, अपनी ध्यान करते थे, विगत पढ़ते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे, ऐसे तमाम चीज़ें वहाँ जब पढ़ते थे तो उनके माइंड का एक स्रोत उनका बढ़ता था, माइंड उनका बढ़ता था। 5 मीटर तक दूरी जो होता था उसमें रोग लड़ने की क्षमता रहती थी, कोई बीमारी नहीं प्रवेश होता था। उस आंगन में तुलसी ही गमकता है, मतलब गमकता था, है ना? अब ये तुलसी की बात करूं मैं, हम लोग जानते हैं कि ये तुलसी हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन उसको जान नहीं सकते कि ये तुलसी कौन सी तुलसी है। इसको विज्ञापन कर सकते हैं कि हाँ ये तुलसी ये है। मैं बता सकती हूँ कि ये कौन सा तुलसी है, बता सकती हैं? नहीं। लेकिन आपको जो विज्ञापन करने वाले होते हैं, जो इसका रचयिता होते हैं, इसको साइंस से होते हैं, साइंस से इसको देखते हैं, इसको परखते हैं कि भैया कौन सा तुलसी है। इसको लैब के द्वारा इसको सर्च करते हैं कि कौन सी तुलसी पाया जाता है, इसको लैब में तब वो निर्माण करते हैं। तो वैसे मैं आपको जान के खुशी होगा, कि इन्होंने WHO मुताबिक हलाल, GMPM, GPP ऐसे बहुत सारा कंपनी के पास में वर्ड है जिन्होंने इसको निकाला। WHO के मुताबिक आपको ये इसमें पता चलेगा कि भारत में कुल टोटल 60 प्रकार के पौधा पाया जाता है, जिनमें से 5 प्रकार के ऐसे पौधा पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा औषधि गुण 200 रोगों में लड़ने की क्षमता पाई जाती है। 5 तुलसियों में उन्होंने जब देखा और समझा और लैब में देखा तो उन्होंने 5 तुलसियों में सबसे ज़्यादा औषधि गुण 200 रोगों में लड़ने की क्षमता पाई। तो उन्होंने निकाल दिया, निर्माण कर दिया, अपने भारत को निर्माण कर दिया। इन्होंने देखा कि राम तुलसी, श्याम तुलसी, विष्णु तुलसी, वन तुलसी में सबसे ज़्यादा औषधि गुण लड़ने की क्षमता पाई जाती है 200 रोगों में। तो उन्होंने निर्माण कर दिया। जैसे अब इसको 200 रोगों में हम लोग बता नहीं सकते कौन सा 200 रोग है, लेकिन इसको कोई डॉक्टर भी नहीं बता सकता कौन सा 200 रोग है ना? लेकिन जिसको पता है वही बताएगा, है ना? ये जैसे सर्दी जुकाम, इम्यूनिटी पावर में दिक्कतें होती हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, है ना? उल्टी दस्त में और ऐसे बड़े बड़े बीमारियों में जो हार्ट की समस्या होती है, गांठ की समस्या होती है, बच्चेदानी में समस्या होती है, बच्चे हमारे बार बार बीमार पड़ते हैं, है ना? इसको आप अगर 5 बूंद डाल के सेवन में कर दिए, जैसे आपने बड़े बड़े कोरोना चल रहे हैं, इससे बड़ी बड़ी बीमारी आने वाली है। क्या हम जान सकते हैं कौन सी बीमारी कब आएगा? नहीं, जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक जानेंगे नहीं। अगर आयुर्वेद यही कहती है कि हमें यूज करिए, कुछ होगा ही नहीं। पहले ये होता, पहले यूज करते थे लोग, खरबदैया वाला भूल गए सब, अब वही अंग्रेजी है ना? तो आदमी को जैसे जैसे आदमी को याद आ रहा है वैसे वैसे कर रहा है, जिसको पहले यूज कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनको एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। आपको जो चीज़ अच्छा लगे, मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली बजाना चाहिए, जिसको जब अच्छा लगता है। तो ये क्या है, तुलसी 200 रोगों में काम करता है। जैसे आपने 5 बूंद इसको कुनकुना पानी में आधा गिलास 20 ml पानी ले लिया, 5 बूंद उसको डाल दिया,
आपने सुबह शाम अगर सेवन करने लगे तो जो आपको अंदर बीमारी है, जैसे गैस की समस्या है, अपेंडिक्स की दिक्कतें हैं, हमारी ब्लड के सर्कुलेशन नहीं चल रहे हैं, हमारे अंदर बीमारी बनती जा रही है, उस प्रकार की बीमारी को लड़ने की क्षमता भी बढ़ा के रखेगी, याददाश्त क्षमता भी बढ़ा के रखेगी, और जीने की क्षमता जो हमारी कम होती जा रही है उसको बढ़ा के रखेगी। तो ये तुलसी को आप लोग यूज करने से लोग जानते हैं, है ना। तो इसको पीने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अब ये तो हमारी भारत की दीन मानती नहीं है जल्दी, जब तक प्रैक्टिकल आंखों से नहीं देखती है तब तक ये बताती नहीं है कि क्या क्या है इसके अंदर, है ना। तो ये तुलसी को मैं डीमो करके दिखा दूँ तब लोग मानेंगे आप जी। तो मैं चाहता हूँ कि कोई एक जन नया आ जाए, आप आ जाइए, आप आ जाइए, दोनों जन आ जाइए। देखिए खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, आप आइए, हाँ आइए, आ जाइए, आ जाइए, बसंते बुला ले वहाँ बात तू बैठ जाता रे आ जाइए ना, जिसको आना आ जाइए। ये खड़े हो जाइए। देखिए ये तुलसी क्या करता है, आपका शुभ नाम? राम कुमार। राम कुमार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। आपका नाम सर? शमसुद्दीन। इनके लिए भी एक बार। ये क्या है? नीम। हम लोग नीम के नीचे बैठे हैं और ये दर्जा प्राप्त है। इससे हम जल छोड़ते हैं। हिंदू धर्म में जो होता है ये पूजमान होती है ना। तो इनको नीम के नीचे है। सच्चाई जो होती है आदमी को झुकती नहीं है, सच्चाई हमेशा उठती है ना। तो ये देखिए सच्चाई क्या करती है, ये इनका नाम है। अब मैंने इनको क्या कर दिया, खड़ा कर दिया कि इनकी इम्यूनिटी पावर क्या है। आज मैं इनका चेक करूंगा कि इतना डायूरिया पोटास खाया जा रहा है, कैसी हमारी अपेक्षा हो चुकी है आज के जैसी। मैं इनको दिखाना चाहूँगा, दर्शाना चाहूँगा। मैं इनके अंदर की एनर्जी चेक करता हूँ, क्या वाकई में फिट एंड फाइन है, क्या अंदर इनके बीमारी नहीं बन रहा है ना। तो मैं इनको चेक कर रहा हूँ क्या वाकई में इनके अंदर कंट्रोल हो रही है कि नहीं है ना। डायूरिया पोटास के माध्यम से इनके अंदर कितनी बीमारी बढ़ जा रही है दिखा रहे हैं आपको, चेक कर रहे हैं। देखिए जीरो कर लीजिए भैया, ऐसे ऐसे कर लीजिए। ये शून्य पोजीशन होता है। मनुष्य की हमारी बॉडी की जितनी भी अंग होती है इस पे आके जीरो हो जाती है। अगर हम जरा से भी ऐसे कर देंगे तो ये गिर जाएंगे। सही है, क्योंकि हमारी बॉडी की जीरो बैलेंस हो चुके हैं। सही कह रहे हैं। अभी अगर इस पोजीशन में अगर ये रहेंगे, इस पोजीशन में दिखाएंगे इसको रिजल्ट, तो माना जाएगा, है ना। आप देखिए अब मैं इनका भी, आप भी कर लीजिए सर, ऐसे कर लीजिए बिल्कुल। हाँ थोड़ा दूर हो जाइए ना, डर क्यों रहे हैं, और थोड़ा इधर आइए जी, ऐसे कर लीजिए बाबू जी, ऐसे कर लीजिए। हाँ हम देखिए इनको भी ऐसे टच कर रहे हैं, देखिए कितना दिक्कत है, गिर जाएंगे। क्योंकि ऐसा करना नहीं चाहिए, मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ ऐसे, है ना। अब इनकी बॉडी को चेक करते हैं क्या वाकई में इनके अंदर की बीमारी जो बन रहा है